बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं और आज उसकी 13वीं क्लास है। ठीक है, और यूट्यूब में देखने वालों के लिए 13वां एपिसोड है। इंशाअल्लाह यहाँ पर सीरत का एक बड़ा हिस्सा हम लोग आज खत्म करेंगे। चलिए देखिए, बिस्मिल्लाह। नरम दिल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के बड़े नरम थे। दुख की बात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आता और आंसू निकल आते। एक बार एक सहाबी ने अपना इस्लाम लाने से पहले का एक किस्सा सुनाया कि मेरी एक छोटी बच्ची थी, हमारे खानदान में लड़कियों के मार डालने का तरीका चला आता था। यानी घर में एक बच्ची पैदा हुई तो शर्मिंदगी महसूस करते थे वो पुराने जमाने के लोग। तो क्या करते थे, बच्ची पैदा होने के बाद उसको जिंदा मार देते थे। मैंने भी अपनी लड़की को जिंदा दफन कर दिया। वो अब्बा अब्बा पुकार रही थी और मैं उस पर मिट्टी डाल रहा था। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर रो पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, फिर सुनाओ। उन्होंने फिर सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रोए। इतना रोए कि चेहरा आंसुओं से तर हो गया, यानी भीग गया। एक लड़ाई में कुछ कैदी हाथ आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि उनके साथ भलाई का मामला और अच्छा सुलूक करो। लड़ाई में जो जिनको कैदी बनाते उन्हों कौन बोले तो जो लड़ने के लिए आते ना, जो लड़ने के लिए आते उनको उन्हों अगर हार गए तो उनको कैदी बना लेते। ठीक है, तो उनके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अच्छा सुलूक करो, इनके साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा बिहेव करो। एक बार हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखने गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। आपको रोता देखकर लोग रो पड़े। यानी किसी को बीमारी की हालत में देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे, इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नरम था। हजरत मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के एक रईस यानी बहुत बड़े मालदार के बेटे थे। बड़ा लाड़ प्यार से पले, बड़ा बड़े ही लाड़ प्यार से पले गए थे। जवान होने पर मुसलमान हो गए तो माँ बाप दुश्मन हो गए। मारा पीटा, कैद कर दिया, घर से निकाल दिया। एक दिन हजरत मुसाब बिन उमैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो सब ने देखा कि रेशम के कपड़ों के बदले वो एक कमल ओढ़े हुए थे। वो भी फटा हुआ वो भी फटा हुआ था। ये देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा दुख हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन झुका ली। एक बहुत बड़े रईस का बेटा इस्लाम की वजह से उसको एक कम्बल, फटी पुरानी कम्बल पहनना पड़ रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर झुका लिया। एक बार एक सहाबी आए, वो चादर में चिड़िया के बच्चों को छुपाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जाओ उन्हें जहां से लाए हो वहीं वहीं रखाओ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिड़िया के बच्चे माँ के बगैर तकलीफ पड़ते ना बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे कि जाओ उनको जान से ले वहां रख कर आओ बोल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, रास्ते में ठहरे तो एक शख्स ने एक चिड़िया के घोंसले से उसका अंडा निकाल लिया। चिड़िया अंडे के अंडे के मारे पर अंडे के मारे पर मारने लगी। यानी अंडे एक आदमी जो अंडे लिया ना तो चिड़िया है ना पर मारने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, अंडे वहीं रख दो। एक बार एक भूखे ऊंट को देखा तो फरमाया, इन बेजुबानों के बारे में भी खुदा से डरो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों का भी खास तौर पर ख्याल रखते थे। जी, एक एक बार एक भूखे ऊंट को देखा तो फरमाया, इन बेजबानों के बारे में भी खुदा से डरो।
जानवरों पर अगर कोई ज्यादा बोझ लादता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फौरन कम। एक बार आपके घर में कुछ औरतें इकट्ठी थी, यानी जमा हुई थी। ये सब औरतें रिश्तेदार थी और बढ़ बढ़कर बातें कर रही थी। इतने में हजरत उमर आए रजी अल्लाह अन्हु, तो सब उठकर चल दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। हजरत उमर सुने, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, ये यहां पर कुछ ज्यादा आ गया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह आपको हमेशा हंसता रखे, आप क्यों हंसे? फरमाया, मुझे इन औरतों पर हंसी आई कि तुम्हारी आवाज सुनते ही चल दी। अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन औरतों से कहा, तुम मुझसे इतना डरती हो और हुजूर से नहीं डरती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? औरतों ने जवाब दिया, प्यारे रसूल तुमसे ज्यादा नरम दिल है। ये औरतों ने जवाब दिया। हाँ, अफ व दरगुजर, देखिए, अफ व दरगुजर। अल्लाह का दीन फैलाने के सिलसिले में काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, आपकी हंसी उड़ाई, आपको बुरा कहा, आपको मारा पीटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, आपका बैकाट किया, कत्ल करने की कोशिशें की। लेकिन जब अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत और गलबा यानी फतह और जीत अता की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बदला नहीं लिया। ऐसी बहुत सी बातों में से कुछ बातें सुनिए, अभी आगे आ रही। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा थे, बड़े बहादुर आदमी थे, इस्लाम के लिए काफिरों से खूब लड़े। उनके सामने हुजूर को कोई बुरा कहता तो लड़ पड़ते। काफिरों के बड़े बड़े सरदार उनके हाथों मारे गए, एकदम जबरदस्त बहादुर पहलवान थे। एक लड़ाई में वहशी ने छुप कर आपको शहीद कर दिया। इनको कैसा शहीद किया गया बोल तो छुपकर पीछे से वो पर्चा फेंक कर शहीद किया गया, सामने से तलवार से लड़के ने। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के मरने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्र भर गम रहा। फिर जब मक्का फतह हो गया तो वहशी, यानी जो जिसने हजरत हमजा को शहीद किया था, हुजूर की खिदमत में आया और माफी मांगी। वहशी को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा याद आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सिर्फ ये कहा, वहशी से सिर्फ ये कहा, अच्छा जाओ माफ कर दिया, लेकिन अब मेरे सामने ना आना, तुमको देखकर चचा हमजा याद आ जाते हैं। और इसी तरीके से अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने हजरत हमजा का सीना चीर कर गुस्से में कलीजा चबा डाला और नाक कान काट कर हार बनाया। लेकिन जब हिंदा ने आकर माफी मांगी तो उसे भी माफ कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा का कलीजा चबाई थी औरत, और नाक कान वगैरह काट कर उसका हार बना को गले में डाल ली थी। ऐसी औरत को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कर। हुबार बिन असवद हुजूर का कट्टर दुश्मन था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत जैनब मक्का से मदीना को हिजरत करने लगी तो हुबार दौड़ा और उनको ऊंट पर से गिरा दिया। हजरत जैनब के इतनी चोट आई कि वो जिंदा ना रह सकी, लेकिन जब उसने आकर माफी मांगी तो उसे भी माफी दे दी। बेटी का खातिल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का खातिल, लेकिन वो भी आकर माफी मांग रहा है तो अल्लाह के नबी ने उसको भी माफ कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए मक्के से निकले तो मक्के के काफिरों ने ये ऐलान किया कि जो मोहम्मद का सर काट लाए उसे सुर्ख बालों वाले 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। सुर्ख बाल वाले यानी लाल बाल वाले ऊंट जो है वो बहुत उस वक्त महंगे, जिस तरह आजकल मर्सिडीज कार वगैरह की वैल्यू है उस तरह उस जमाने में उसकी वैल्यू थी। लालची काफिर दौड़ पड़े। एक काफिर था जिसका नाम सुराका था। वो घोड़े पर सवार हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता हुआ पास पहुंच गया, चाहा कि वार करे, लेकिन अचानक उसका घोड़ा घुटनों तक बालू में धंस गया। घोड़े से उतरकर लगाम पकड़कर घोड़े को खींचा, घोड़े को बालू से निकाला, फिर
आगे बढ़ा, लेकिन घोड़ा फिर घुटनों तक धंस गया। 3 बार ऐसा ही हुआ। अब वो घबराया, उसने माफी मांगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी माफी दी। यानी सामने से कत्ल करने आया है बंदा, मामूल से हमने गालियां दिए तो भी हम छोड़ते नहीं, मुझे गाली दिया क्या, मुझे गाली दिया क्या, उनको साल तक लड़ती। डायरेक्ट कत्ल करने ऐसे वाले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे माफ कर दिया। आप देखिए, अब ये आखिरी टॉपिक है, यहाँ को सीरत का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए, जिस्म मुबारक यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी कैसी थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज्यादा लंबे थे और ना छोटे कद के, लंबे भी नहीं थे, गिड्डे भी नहीं थे, ना ज्यादा दुबले थे ना मोटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर बड़ा था, पेशानी चौड़ी, नाक लंबाई लिए हुए, भवे घनी यानी घनी बोले तो ज्यादा, पलके लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और सुरमगीन, सुरमगीन बोले तो काली, दाढ़ी भरी हुई, गर्दन ऊंची और चेहरा खड़ा खड़ा था। आपके चेहरे पर ज्यादा गोश्त न था। आपके बाल ना ज्यादा घुंघरियाले यानी क्या बोलते हैं उसको, रिंग रिंग रहते ना, हाँ, ना ज्यादा घुंघरियाले थे ना बिल्कुल सीधे, एकदम सीधे भी नहीं थे, ज्यादा घुंघरियाले भी नहीं थे, लाइट से घुंघरियाले थे। आखिर उम्र तक गिने चुने चंद सफेद बालों के अलावा बाकी बाल बिल्कुल काले रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें अक्सर तेल डालते, कंघी करते और मांग निकालते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के बीच में कबूतर के अंडे के बराबर उभरा हुआ सुर्ख गोश्त था। दो शानों के बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूतर के अंडे के बराबर एक उभरा हुआ गोश्त था, जिस पर तिल और बाल थे। आपके दोनों शाने गोश्त से भरे हुए और मूंडों की हड्डियां बड़ी थी, हथेलियां चौड़ी और नरम, कलाइयां लंबी और नाजुक, पांव की एड़ियां हल्की थी, पांव के तलवे बीच से जरा जरा इस तरह खाली थे कि तलवों के बीच से पानी निकल जाया करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की जिल्द यानी चमड़ा, बड़ी जिल्द यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्किन बहुत नरम और मुलायम थी। रंग रूप गोरा, सुर्खी की झलक लिए हुए था, यानी व्हाइट थोड़ा रेडिश था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही खूबसूरत थे। जो देखता उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मोती की तरह चमकता, झलकता था यानी चमकता था, और उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तेज चाल चलते थे। चलते वक्त ऐसा मालूम होता कि जैसे आप ढलवान जमीन से उतर रहे, यानी ऐसा स्पीड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे। तो यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो कंप्लीट होगी। इसके बीच में था जी, शाने बोले ना, शाने बोले तो ये हिस्सा जो गर्दन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो गर्दन से जुड़ा हुआ है। शाने के बारे में देखिए 2-3 बातें। एक मिनट जी, कंधा, मुंडा, खवा, हाथ का बालाई हिस्सा जो सीने के ऊपर गर्दन से मिला हुआ होता है, ये वाला हिस्सा शाने एकदम चौड़े थे, यानी चेस्ट अच्छा चौड़ा था आपका। और एक कबूतर के अंडे के बराबर एक निशानी थी, वो नबूवत की निशानी थी। जी।